हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप लोग को फिर से मैंने वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कोई बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। यही 1 महीना 2 महीना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वो फेल हो जाता है। आखिर क्या कारण होता है कि बड़ा बड़ा स्टार्टअप या फिर छोटा मोटा जो किराने का आइटम होता है या फिर कोई भी सामान होता है, हार्डवेयर का दुकान होता है या फिर कोई भी दुकान, वो फेल क्यों हो जाता है। 4 इसमें हम आपको रीजन बताने वाले हैं। 4 रीजन अगर आप लोग समझ जाइएगा और उसको पे लागू कर दीजिएगा कि कैसे गलतियां किए हैं कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाता है, वो गलती आप ना करें। और आप ना करते हुए अगर वो पूरा लागू करते हैं, ये फॉलो करते हैं इस रूल को, तो आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। या तो आप स्टार्ट किए हैं या तो आप पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपका दुकान नहीं चल रहा तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम 4 रीजन बताने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि ग्राहक से हम रिश्ता नहीं बनाते। ग्राहक से रिश्ता नहीं बन पाता है। ठीक है, पहला मेन कारण क्या होता है, ग्राहक से रिश्ता बनता ही नहीं है। देखिए, जब तक सब हम लोग के पुराने जमाना में कहावत है, मेरे पापा खुद बोलते हैं कि जो ग्राहक होता है भगवान के समान होता है, भगवान की इसको दर्जा देना चाहिए। अब देखिए, आपको ग्राहक के साथ रिश्ता नहीं बना तो आपका तो बिजनेस फेल होगा ही होगा ना। जैसे देखिए, बड़ा बड़ा कंपनी का बात बताते हैं, अमेजोन के बारे में आप जानते होंगे। जो ई कॉमर्स बड़ी कंपनियां हैं जो अपना रिश्ता बनाया हुआ है किसके साथ, अपने ग्राहक के साथ। कुछ भी मिलेगा सस्ता मिलेगा, या फिर कुछ भी आएगा तो मेरे पास जेन्युइन आएगा, ये नहीं कि खराब प्रोडक्ट आ जाएगा। कभी आप अमेजोन से आप सामान मंगाइएगा, अगर खराब निकला तुरंत वापस होगा। फ्लिपकार्ट देखिए, ये भी क्या है कि रिश्ता जुड़ा हुआ है हम लोग से, कस्टमर से जुड़ा हुआ है। इसको 100% जो रहता है, सबको विश्वास रहता है कि जो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, और वे कौन से बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी हैं जैसे मिंत्रा हो गया, ये सब का क्या है, अटूट बंधन है हम लोग के साथ। उसको पता रहता है या तो वहां से जेन्युइन मिलेगा या तो खराब प्रोडक्ट रहेगा तो रिटर्न हो जाएगा। क्या ये पॉलिसी आपके दुकान में है? क्या ये प्रोडक्ट आप लागू किए हैं? क्या ये नियम आपके दुकान में है? तो अगर नहीं है तो सबसे पहला कारण यही हो जाता है कि ग्राहक से रिश्ता बना ही नहीं पाते हैं। अब देखिए, हम आप लोग का अगर किराना का आइटम होता है तो इसमें हम कुछ टिप्स बता देते हैं कि कैसे होगा कि आप ग्राहक से रिश्ता बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ग्राहक से रिश्ता बनाना है तो प्रोडक्ट को क्या कीजिए, आप उसको सभी दुकान में से सस्ता दिया कीजिए। अब देखिए, आपको सस्ता कैसे मिलेगा, ठीक है, तो उसका भी हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको वो सामान, अगर वो आपको खरीदारी पड़ रहा है 5 रुपया, अगर आप उसको 4 रुपये में बेचिएगा फिर भी आपका फायदा होगा। आप भी सोच रहे हैं कि हम 5 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे फिर फायदा हो जाएगा। देखिए, अब किराना आइटम का है कि ये वीडियो जो देख रहा है वही छोटा व्यापारी जो देख रहे हैं, जिसका किराना आइटम होता है, हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर का जैसे साइबर कैफे होता है, वही बिजनेस जो है मेरा वीडियो ज्यादातर देखते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्राहक से रिश्ता कैसे बन पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम किराना आइटम में अगर मान लीजिए आप साबुन लेते हैं, ठीक है, साबुन लेते हैं, उसका खरीदारी रेट आपका 4 रुपीज पड़ा है, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि किराना वाला में उतना मार्जिन नहीं रहता है। अब देखिए क्या आप कीजिए, और सभी दुकान में वो कितना बिक रहा है, 5 रुपए में बिक रहा है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रिश्ता बनाना है। क्या बनाना है, रिश्ता बनाना है। तो अगर वो साबुन 4 रुपए में बिक रहा है और सभी दुकान में 5 रुपए बिक रहा है, आपके यहाँ भी 5 रुपए बिक रहा है, तो उसको क्या कीजिए ना, आप उसको क्या कीजिए, उसको आप 4 रुपए में सेल कीजिए। आपको प्रॉफिट कहाँ पे निकालना है, जहां पे कस्टमर को आइडिया नहीं हो पाता है कि ये रेट किस तरह से बिक रहा है। देखिए, साबुन में तो एमआरपी लिखा हुआ रहेगा, मिक्सचर में तो एमआरपी लिखा हुआ रहेगा, कोलगेट लेने जाते हैं उसमें एमआरपी तो लिखा हुआ रहेगा, हर कुछ में एमआरपी लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ से हल्दी लेने आता है तो उसका अनुमान नहीं रहता है कस्टमर लोग कि हल्दी अभी मार्केट में कैसे किलो बिक रहा है। या तो आपके यहाँ गोलकी लेने आता है, या तो आपके यहाँ जीरा लेने आता है। बहुत सा प्रोडक्ट होता है जो आप बोरे बोरे लाते हैं और कस्टमर को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो इसी का आपको क्या करना है, फायदा उठाना है। आपको देखिए, कस्टमर को आपको बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको कस्टमर के साथ एकता बनाना है और आपको दुकान में भीड़ भी लाना है, आपको रिश्ता बनाना है ना। अब देखिए, बहुत सारे क्या कीजिएगा कि साबुन को आप 4 रुपये में बेच दीजिए, लेकिन आपको मुनाफा किस में कमाना है, हल्दी में बेच के कमा लीजिए 1 रुपया, गोलके में 1 रुपया कमा लीजिए। जहाँ पे आप 1 रुपया बचा तो वहाँ पे इसमें 2 रुपये बढ़ा लीजिए। जैसे ना कोई नहीं पता है कि हल्दी अभी कैसे किलो, खड़ा हल्दी कैसे बिक रहा है मार्केट में।
कोई को हल्दी अभी 150 रुपये किलो मिल जाता है, कोई हल्दी 180 रुपये किलो मिल जाता है, कोई को 300 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि हल्दी में हम मार्जिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको साबुन में फायदा नहीं कमा लेना है, आपको ये सब में जो खुदरा आइटम होता है उसको में आपको प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाने से क्या होगा, वो आपका जो कस्टमर है उससे क्या बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। और भी दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि अगर आप खराब माल दे रहे हैं या फिर आपके तो किराना आइटम में कभी खराबी का शिकायत नहीं है, अगर आप कपड़ा दुकान में है, अगर वो खराब है तो वो 7 दिन का पॉलिसी रखिए रिटर्न करने का, एक्सचेंज करने का। या पॉलिसी रखिए कि आप जब भी कपड़ा रिटर्न करने आओगे तो आप मुझसे उतना का आप दूसरा कपड़ा ले सकते हो, ना कि कोई पैसा रिफंड ले सकते हो। ये पॉलिसी रखिए तो आपका कभी भी बिजनेस फेल नहीं होगा। ये पहला कारण होता है, ग्राहक से रिश्ता बन ही नहीं पाता है। अब चलिए दूसरा हम कारण बताते हैं। दूसरा कारण क्या होता है वो हम बताते हैं। दूसरा कारण होता है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान ही नहीं देते, ना देना, ठीक है। आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। एक क्वालिटी या क्वांटिटी क्या होता है, जब आप शुरू बाजार में आए हो, शुरू पहला बिजनेस आप कर रहे हो, पहला बार ही आपको मार्केटिंग करना है, आपका पहली बार बिजनेस में घुसे हो, तो शुरुआत में क्या कीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी पे दोनों आप ध्यान दिया कीजिए। आप दुकान के बारे में जाके देखिए कि आपके अगल बगल में कौन कौन सा कंपटीशन है, उनके यहाँ कौन कौन सा चीज बिक रहा है। जैसे आपको हल्दी बेचना है तो हल्दी क्या करना है, आपको क्वालिटी, इसका नाम फ्रेश रखना है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। अगर आपके यहाँ क्वालिटी नहीं रहेगा तो आपको बिजनेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर आपको ग्राहक से ज्यादा पैसे लेना है तो क्या करना है, क्वालिटी लेना है। और क्वांटिटी मतलब होता है वो अच्छापन, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, स्वच्छ कितना है। और क्वांटिटी का मतलब होता है वो कैसे रुपये किलो। अगर वो दुकान में बिक रहा है 200 रुपये किलो, आप इसको बेचिए 1 रुपया कम कर दीजिए। ग्राहक को जितना कम दीजिए उतना में ज्यादा फायदा होता है। तो आपको हम बताए भी थे मार्केटिंग टिप्स के बारे में कि किस तरह से मार्केटिंग करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे आपका वीडियो आ रहा है, वो आप जाके देखिए कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करना है। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे दोनों ध्यान देना है। अब देखिए हम एग्जांपल में बताते हैं, वही हम लोग को ट्रस्टेड अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बारे में। उसमें क्या करता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देता है। जब भी वो अमेजोन सामान खरीदिएगा तो वो क्या करता है ना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। अमेजोन पे अगर आप सेलर हैं, अगर आप बेचते हैं, तो अगर आप क्वांटिटी खराब रहेगा तो आपको डायरेक्ट सेलर बनने से रिजेक्ट कर दें। जैसे हम सेलर हैं, हम अमेजोन पर बेच रहे हैं कोई कपड़ा या फिर कोई प्रोडक्ट, अगर हम उसमें नहीं लिखेंगे कि वो एक्सपायरी कब का है, एक्सपायरी डेट कब है, वो सारा कुछ जब हम अमेजोन पे आप लोग बेचिएगा, ऑनलाइन बेचिएगा, तो उसमें क्या क्या मेंशन करना रहता है कि वो प्रोडक्ट का एक्सपायरी कब है, वो प्रोडक्ट का FSI लाइसेंस है नहीं, कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, वो प्रोडक्ट खुला हुआ तो नहीं है। तो सारा प्रोडक्ट में आपको उसमें देखना होता है, तब जाके अमेजोन अपने लिस्ट करता है वो प्रोडक्ट अपने वेबसाइट में, तो वो सेल के लिए रेडी हो जाता है। आप दुकान में बेच रहे हो तो आप कोई भी आप ग्राहक को बुर्बक बना रहे हो, मतलब बेवकूफ बना रहे हो उसको। कोई भी चीज हल्दी गोल की जीरा कुछ भी हो रहा है, खराब हो गया, उसको बेच दीजिए, ऐसा नहीं। शुरुआत में आपको क्या करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान देना है। अगर ये दोनों पे ध्यान दे दीजिएगा तो आपको बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। चलिए हम तीसरा कारण बताते हैं आपको फेल होने का। तीसरा कारण क्या है कि सारा काम आप अकेले करते हो। क्या करते हो, सारा काम आप अकेले करते हो। सबसे तीसरा मेन कारण है दोस्तों बिजनेस फेल होने का, सारा काम अकेले करना। सारा काम अकेले करना सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप कोई दुकान है, अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट किए या फिर अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो सारा काम आप क्या सोचिए, अकेले करेंगे, अकेले करवाएंगे, या फिर एक ही आदमी को रखेंगे और अकेले आदमी सारा काम कर लेगा। वो उससे क्या हो जाएगा, आपको बिजनेस लॉस में चला जाएगा। चलिए हम एक बिहार का एग्जाम्पल और चाइना के एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जो बिहार के कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करवाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारा काम होता है। जैसे हम मान ले जाए पेन बनाने का बिजनेस, अगर पेन बनाने का बिजनेस नहीं जानते हो कि कैसे स्टार्ट होता है, तो वो भी हम बिजनेस हम बताएं कि किस तरह से आप घर बैठे पेन का बिजनेस कर सकते हो। अगर नहीं देखे होगे तो आई बटन पे वो उसका भी लिंक हम दे दिए हैं।
तो वो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि पेन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट किया जाता है। चलिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पेन का कर रहे हो या बिहार में बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करता है ना कि पेन भी वही एक ही आदमी बनाता है, उसमें कैप भी एक ही आदमी बनाता है। तीसरा, इसमें इंक जो फेल किया जाता है ना, एक ही आदमी करता है, और उसका मार्केटिंग भी एक ही आदमी करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन का जो लिमिट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जहाँ पे उसको पेन बनाना चाहिए 2000, वहाँ पे बनता है मात्र 500 या 400, कभी कभी 300। इतना क्या, अगर आप उसमें क्या टीम बनाइए कि अगर पेन का कैप लगाना है तो एक ही आदमी करेगा, एक ही पेन का कैप लगाते जाएगा, तुरंत निकालते जाएगा, कैप लगाएगा निकालेगा, कैप लगाएगा निकालेगा। अब उसमें क्या करते हैं आप, जैसे 1 2 3 4 काम है, तो आप 4 वर्कर को रखिए, समझ रहे आप। उससे क्या हो जाएगा, आपका तो प्रोडक्शन पहले बढ़ जाएगा। फिर चौथा क्या हो जाएगा, आपका मार्केटिंग में भी ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी एक आदमी उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन वो बिहार वाला जो होते हैं, जो बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, वैसे स्ट्रेटजी करते ही नहीं। वो क्या करते हैं ना, एक ही आदमी से सारा काम करवाते हैं। पेन का फैक्ट्री हम खोल दिए तो पेन का भी कैप एक ही से लगवा रहे हैं, इंक भी एक ही आदमी से फिल करवा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम जाता है। यही चाइना में देखिए, चाइना का माल इतना सस्ता क्यों, हम इसके बारे में डिटेल हम वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो भी नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए। एक एग्जांपल बताते हैं, चाइना का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि वो टीम बाय टीम बांटा हुआ रहता है। पेन बना रहा है तो उसको पेन का कैप लगाने वाला कोई अलग आदमी रखा हुआ है, पेन में इंक डालने वाला कोई अलग आदमी है, पेन का मार्केटिंग करने वाला कोई अलग आदमी है, सब कुछ ब्रांडिंग करने वाला एक अलग आदमी। इससे क्या होता है ना, वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वो पेन में कैप लगाएगा, वो पेन में इंक डालेगा, वो कैप लगाते जाएगा, पेन इंक भरते जाएगा, इंक लगाते जाएगा, वो भरते जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक आदमी एक्सपर्ट हो जाता है किसी चीज में। और यही रूल हो जाता है कि सारा काम अकेले करते रहता है। अगर देखिए, अकेला काम करने से क्या घाटा होता है वो समझिए। अगर आप बहुत अच्छा पूरी सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा मिठाई बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा समोसा बनाते हैं, ये कला अगर आप दूसरे के पास नहीं समझाइएगा कि कितना क्वांटिटी लेते हैं आटा, कितना पानी क्वांटिटी लेते हैं, कितना नमक लेते हैं, तो जाके समोसा अच्छा बनता है, तो आपका बिजनेस फेल होना ही होना है। देखिए, अगर आप उसका ट्रिक समझा दीजिएगा, तो अगर आप बोलेगा कि अगर हम ट्रिक समझा देंगे तो वो तो जाके दूसरा जगह बना देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको सभी को टीम बना के इसको ट्रिक समझाइए। उससे क्या होगा कि अगर कोई आदमी आता है आपके यहाँ से समोसा लेने आता है, तो मान लीजिए अमेरिका से कोई आपके यहाँ समोसा लेने आया, वो बहुत बड़ाई कर गया कि आपके यहाँ समोसा बहुत अच्छा है, आपके यहाँ बड़ा समोसा बहुत अच्छा है, आप तो वो खाया, वो जाके अमेरिका चला गया फिर रिटर्न। अब सोचेगा कि भैया यहाँ पर भी हमको वही समोसा मिल जाए जो यहाँ पर मिलता है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस कम गया है। वो मार्केटिंग हम जानते हैं कि आपको अमेरिका से, अगर उसको दोबारा खाने के लिए आएगा तो अमेरिका से आपके पास आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप टीम बनाइए। यहाँ पे जब आप स्टार्ट किए हैं तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल आपको हम बताएंगे, अगला जब बिजनेस वाला टिप्स बताएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। एक बिजनेस को 100 बिजनेस, मतलब एक दुकान को 100 दुकान कैसे बनाया जाता है, हम इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो इतना ही समझिए कि कोई भी काम को अकेला नहीं कीजिए, आप उसमें वर्कर को रखिए। जितना ज़्यादा वर्कर रहेगा उतना ही काम आपको आसान रहेगा। और हर चीज़ को ट्रेनिंग दिया कीजिए कि किस तरह से आपको कैप लगाना है, किस तरह से मार्केटिंग करना है, किस तरह से आपको फास्ट काम करना है। आप हो सके तो उसके साथ में रहिए, साथ बताइए। तो सबसे मेन कारण होता है यही, सारा काम अकेले करने के लिए बारे में सोच लेते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है और वो मन नहीं करता है, थक जाते हैं, वो क्या हो जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है। चलिए, चौथा मेन कारण हम बताते हैं। तो आपको चौथा मेन कारण क्या है कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाले ही नहीं, मतलब ऑनलाइन डाले ही नहीं। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, वो भी हम बता देते हैं। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं डालें, ऑनलाइन किए ही नहीं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, वो आपका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ऑटोमेशन क्या होता है वो हम समझिए। इसके लिए हम एग्जांपल बताते हैं। एक एग्जांपल मेरे ही घर का है कि एक आदमी क्या करता था, मेरे यहाँ बहुत सारा घर है, मतलब 10 घर है, 10-15 घर में वो क्या करता है कि माथे पे पानी लेके जाता है, कोई बाल्टी से लेके जाता है एक हाथ में, एक
मटका सर पे लेके जाता है और सभी घर में पानी दे देता है। पानी देता है, उसको क्या मिल जाता है, हर एक बाल्टी पे उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। एकदम ध्यान से समझिए कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने से क्या फायदा होता है, पहले ये समझिए। ऑटोमेशन पे ना करने से क्या घाटा होता है। वो क्या हो जाता है कि आदमी क्या करता है, 5 रुपया के हिसाब से सभी के घर में 20 घर है तो 20 घर में पानी पहुंचाता है। तो अगर वो तो कितना रुपया कमा लेता है, 100 रुपया वो सभी घर में से कमा लेता है। अब देखिए, अब वहीं पे दूसरा आदमी आता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाता है। इन्वेस्टमेंट में एक टंकी बैठाता है, वो टंकी से सभी के घर में एक वो पाइप को जोड़ देता है। क्या कर देता है, पाइप को जोड़ देता है। जितना भी घर में 20 घर है तो वो क्या कर देगा, पानी का टंकी जो होता है उसका पाइप रहता है, जो पाइप जोड़ जाता है वो क्या करता है, 5 के घर में जोड़ देता है। अब उसको देखिए, और उससे क्या करता है, ये भी 5 रुपए लेता है और ये भी 5 रुपए लेता है। समझ रहे हो आप। अब देखिए दोनों को 5 रुपए, अगर ये 10 रुपया भी लेगा, अगर ये 6 रुपया भी लेगा तो भी इसका ज्यादा बिकेगा। हम ध्यान समझिए, क्योंकि ये क्या है, टंकी से जोड़ दिया गया। अब समझिए ये ऑटोमेशन हो गया, अब ये क्या हो गया, ऑटोमेशन नहीं हुआ। अगर ये आदमी अगर ये आदमी बीमार हो जाता है तो पानी कौन लेके जाएगा सर पे, तब तो वो प्यासा मर जाएगा। 20 हजार क्या हो जाएगा, प्यासा मर जाएगा। अगर यहाँ पे ये आदमी बीमार हो जाता है तो इसके जगह पे एक और कोई लड़का को रख दे, अब उसको दे देगा कि हम तुमको डेली का 200 रुपया दे देंगे, या फिर डेली का हम उसको 100 रुपये दे देंगे। अगर जितना कमाएंगे उसका आधा तुमको दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, इसका कस्टमर बना हुआ रह जाएगा, कभी कस्टमर बिगड़ेगा नहीं, और वो क्या चल जाएगा, ऑटोमेशन में चल जाएगा। ये होता है ऑटोमेशन का फायदा। अगर वो बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा, बिजनेस पूरा तरह से खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बीमार हो गया मेन आदमी, तो क्या करेगा, यहाँ पर से टंकी खोलेगा, सभी के घर में क्या हो जाएगा, पानी पहुंच जाएगा। उससे ज्यादा स्पीड में पहुंच जाएगा। अगर ये देखिए 5 मिनट में काम, ये इसको करने में 2 घंटा लगता है सभी के घर में देने में, इसको मात्र क्या हो जाएगा, 5 मिनट में एक ही साथ सबके घर में चला जाएगा। तो ये होता है ऑटोमेशन का फायदा, ये होता है ऑटोमेट करना। तो उसी तरह से आपका बिजनेस भी क्या कीजिए, ऑटोमेट कीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन नहीं किया जाता है, तो इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, किस तरह से दूसरे वेबसाइट पे हम अपना सामान को बेचते हैं। ठीक है। अगर वो ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में आप हर आदमी को ट्रेंड कीजिए, उसको सिखाइए, जितना हो सकता है आप उसको सिखाइए कि किस तरह से हम मेरे दुकान पे काम करना है, किस तरह से आप दूसरे के बिजनेस में काम करना है। इस तरह का ट्रेंड कीजिए, आप उसको अच्छा से व्यवहार कीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आपको बिजनेस ऑटोमेशन में चल जाएगा। तो ये 4 रीजन होता है दोस्तों। ये 4 रीजन की वजह से आपका जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या बिजनेस जो पहले से चल रहा होता है वो आगे चल के फेल हो जाता है। तो फेल होने का यही 4 कारण होता है। अगर ये 4 कारण अगर आप सुधार लिए, अगर आपने बिजनेस में लागू कर लिए, तो आपको बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अब देखिए कि हम एक बोनस के बाद रूप में बता देते हैं कि जो भी कस्टमर आवे, आप उसको इसका अपना प्रोडक्ट को बेचने के बारे में समझाइए। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट आया आप खरीद लो, आप ये प्रोडक्ट आया वो खरीद लो, इस सब के बारे में नहीं समझाना है। आप उसको देखिए क्या उसको क्या चाहिए। आप जैसे ही कोई मार्केटिंग का बहुत बड़ा नियम है दोस्तों, ये करोड़ों रुपया देकर भी नहीं कोई सिखाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा। कोई कस्टमर आपके यहाँ दुकान पे आता है और दुकान पे आया तो उसको तुरंत प्रोडक्ट बेचने में मत लग जाइए, वो भाग जाएगा। आप उसको सबसे पहले सुनिए, आखिर उसको चाहिए क्या। फिर अगर सुन लेते हैं तो फिर उसका प्रॉब्लम को बताइए कि ये करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ कस्टमर आएगा। देखिए, आपको अगर किसी भी अंधे को या फिर किसी भी गंजे को, अगर गंजे को कंघी बेच दिए और अंधे को आप टीवी बेच दिए, तो आप सबसे बड़ा सेल्समैन आप हैं। ये ट्रिक को जानने के लिए हम जो अगला वीडियो हम लाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से गंजे को कंघी बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम टॉपिक में हम बताएंगे। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और अपने आसपास दोस्तों के साथ, और जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट करने वाला है, उसके पास मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उसको पता चलेगा कि क्या अगला आदमी गलती कर रहा है, क्या हम गलती नहीं करेंगे, वो सुधारा जा सके, ताकि वो भी वीडियो देखे और वो समझ सके, वो भी ट्रेंड हो। हम ये सब आपको लिए हम सिखाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य विनाश से। जय हिंद, जय भारत।